हेलो बच्चों, ये सेकंड वीडियो है हमारा केमिस्ट्री का नीट क्रैश कोर्स का। ठीक है, पहले वीडियो में आपने क्या करा था, आपने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। 4 लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ना 2 लॉज और बचे हैं बच्चों इसमें। एक है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और दूसरा एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, गेल-लुसाक्स लॉ क्या है? देखो, गेल-लुसाक्स ने 1808 में क्या किया, उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने गैसेस रिएक्शंस में ना जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उनके वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताया। क्या बोला मैंने? गैसियस रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन मतलब इसमें सब रिएक्टेंट्स और दोनों गैस होंगे, उनमें जो गैसियस रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनके वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो उसमें बताया। वो गेल-लुसाक्स लॉ ने मैं हमने पढ़ा। तो गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और अगर टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर? ठीक है, whenever gases reacts, whenever gases reacts, they do so in volumes, in the ratio of their volumes. ठीक है, which is simple whole number. ठीक है, तो क्या बोला गेल-लुसाक्स ने कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती है, जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक वॉल्यूम H2 का, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिनको हम बोलते हैं, ये कि किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका भी एक वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स एक वॉल्यूम H2 का एक वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और दो वॉल्यूम HCl के बनाएगा, यानी कि जो रिएक्टेंट है उनमें आपस में और उनका रेशियो, उनके वॉल्यूम का रेशियो प्रोडक्ट्स में, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1:2 व्हिच इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है ना। जैसे दूसरा हमने बोला N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives you 2NH3 गैस। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या एक वॉल्यूम, इसका क्या 3 वॉल्यूम। अब ये क्या 1:3 इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, इसका क्या 2 वॉल्यूम, राइट। तो दोबारा गेल-लुसाक्स ने क्या बोला, उसने बोला गैसेस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो जो है एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे और वो है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद में मोल कंसेप्ट पे आता हूं। लास्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लास्ट लॉ है बच्चों हमारा, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। कौन सा लॉ? एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ क्या बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, नंबर के बीच में, नंबर और वॉल्यूम के बीच में। किसके बीच में? नंबर के बीच में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में और उनके वॉल्यूम के बीच में। अब इसने बोला कि सपोज मेरे पास बीकर है, इसमें मूवेबल पिस्टन है, मतलब पंप होता है ना, पंप ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा बीकर है, इसमें भी मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, अब सपोज इसके अंदर N2 गैस है
और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो 2 लीटर आ रहा है। ठीक है, यहां पे गैस है, यहां पे O2 गैस है और इसका भी वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। उसने बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होगी, यानी कि दोनों को सेम टेम्परेचर, दोनों बीकर को हम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रखेंगे और अगर उनका वॉल्यूम सेम आएगा तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? दोबारा, दो गैसेस हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, अगर उनके वॉल्यूम सेम आ रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यानी कि वॉल्यूम इज सेम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो सेम फॉर गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इसको 300 केल्विन में रखा तो इसको भी 300 केल्विन में रखोगे। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 atm है तो यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यहाँ पे आ गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। थ्योरी बेटा थोड़ा क्रैश कोर्स है। अगर यही मैं 11th के बैच में नॉर्मली पढ़ा रहा होता तो मैं इसमें बहुत टाइम लेता, बहुत सारे एग्जांपल्स देता, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मेन फोकस शुड बी ऑन द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी जल्दी पढ़नी है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। क्या बोला है मैंने? थ्योरी थोड़ा जल्दी करनी है और क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। अभी आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, जो बच्चे आपके थ्रू क्लासेस की आपके थ्रू फिजिक्स के नीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं उन सबको असाइनमेंट्स मिलेंगे और सबको असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है, हमें सबमिट करना है और जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी ऑन लाइव क्लासेस के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक, अब मेरे पास गेल-लुसेक्स लॉ हो गया। अब बेटा मैं सीधा आ रहा हूँ मोल आंसर। अब ऑल्दो जब हम 11th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाते हैं मोल आंसर को, तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ये सब कराते हैं। ठीक है, पर नीट के क्रैश कोर्स में अब आपने, क्योंकि नीट कौन दे रहा है, क्रैश कोर्स कौन पढ़ रहा है, जिसने 11th 12th पढ़ लिया, तो अब सीधा हम मोल कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, नाउ आपको पता है एक मोल का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि 6.022 into 10 raised to power 20 क्या होता है? 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिट्स। एक मोल का मतलब क्या होता है? इतने यूनिट्स होता है। यूनिट्स का मतलब किसी भी सब्सटेंस का अगर मेरे पास 1 मोल है तो उसका इतना यूनिट मेरे पास होगा। अगर 2 मोल है तो उसका डबल हो जाएगा, 3 मोल है तो उसका 3 गुना हो जाएगा, 4 मोल है तो उसका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 1 मोल है तो 6.022 into 10 to power 23 यूनिट्स। जैसे अगर मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन एटम है तो इसका मतलब 6.022 into 10 to power 23 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अगर मैंने बोला मेरे पास 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब H2 के 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स। चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, मोल का मतलब नंबर सेम है। ठीक है जी, ये थी पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इस पे आइएगा फटाफट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है बेटा? सेकंड, मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? बोलिए 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 बोलिए। मोल को n से गिवन वेट इसको क्या लिखते हैं? W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको क्या लिखते हैं? राइट। फिर तीसरा C पार्ट, और कोई कौन बताएगा? मोल के बारे में और कुछ बताएगा? ठीक है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, जैसे अब बोलो वैसे ये क्या मतलब है समझ में नहीं आया।
मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। अ सर्टेन वॉल्यूम of N2 contains 3.011 into 10 raised to the power 23 molecules. ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो N2 के कितने मॉलिक्यूल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, राइट। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.011 into 10 raised to the power 23 upon 6.022 into 10 raised to the power 23, तो ये जाएगा 0.5 मोल, है ना बेटा। जो भी आपको गिवन नंबर होगा उसको अगर आप एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कितनी डेफिनेशन होगी, 3 होगी। फिर मूव ऑन टू फोर्थ। अब देखो ये ऑल दोस गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आएगा 1 मोल ऑफ एनी गैस, पहले पॉइंट पढ़ेंगे फिर मोल को डिफाइन करेंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies 22.4 liters if pressure is in atmosphere। ठीक है, अब देखो एसटीपी का मतलब क्या, एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। कुछ बच्चे बोलते हैं 298 केल्विन, नहीं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बच्चों, 273 केल्विन। और प्रेशर 1 एटीएम भी हो सकता है और 1 बार भी हो सकता है। अगर आप प्रेशर को एटीएम में ले रहे हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम आएगा 22.4, बट वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा 22.7, यानी कि ये वैल्यू फिक्स रहेगी 22.4 लीटर एसटीपी पे। कोई भी गैस एसटीपी पे अगर आप रखोगे, एसटीपी मतलब पता है ना, इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे, तो उसका वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। यानी कि अगर आप 1 मोल N2 लेते, 1 मोल बीकर लिया आपने, मतलब एक बड़ा बीकर लिया, उसमें ऊपर से पिस्टन लगा दिया, अगर आपने 1 मोल N2 गैस ली और टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 273, प्रेशर 1 एटीएम, तो N2 का वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल CH4 ले लो गैस, उसको भी अगर इस टेम्परेचर पे रखोगे और इस प्रेशर पे रखोगे तो वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही आएगा। ये तो आपको ये एक्सपेरिमेंटल फिगर है, एग्रीड। तो अगर 22.7 लीटर कब आएगा, इफ टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन रहेगा बट प्रेशर 1 बार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर को एसटीपी प्रेशर को बार में ले रहे हैं तो 1 बार प्रेशर अगर है और टेम्परेचर इतना है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम आएगा 22.7 लीटर। पर अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 एटीएम है तो वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। एग्रीड, यहां तक समझ में आगे चलें। अब इसको पढ़ने के बाद हमारा मोल का चौथा डेफिनेशन क्या बनेगा, ऊपर एकदम बच्चों फटाफट है। हमारा मोल का फोर्थ डेफिनेशन क्या बनेगा, हमारा मोल का फोर्थ डेफिनेशन बनेगा, मोल को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स एसटीपी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 और 22.7 लीटर। ठीक है, सुनिए, चलो एक काम करते हैं, आपके में 22.7 लीटर नहीं आएगा तो 22.4 को लेके चलते हैं। अब आप बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर में होगा, तो 22 अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, पी अगर एटीएम में है, ठीक है, और 22.7 अगर प्रेशर बार में है। ये हो गया मोल का कंसेप्ट। ठीक है, ऊपर इतना। अब बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, ऊपर देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो देखो बेटा, क्या हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल नीट लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते नीट में। ठीक है, अब क्या देखिए ऊपर a certain amount
ऑफ N2, ठीक है, STP occupies 11.2 लीटर्स, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है। एक रूल बता दूं बेटा मैं आपको, जब भी मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए है ना, कभी भी कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या बोला? जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आए तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। एग्रीड? समझ में आया? अब मुझे क्या बोला गया? गिवन वॉल्यूम कितना है? गिवन वॉल्यूम कितना है? 11.2 लीटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम 11.2 STP अपॉन 22.4, तो आ जाएगा 0.5 मोल्स, है ना बेटा। अगर गैस का वॉल्यूम 11.2 लीटर आ रहा है STP पे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 0.5 मोल, ठीक है। अब मोल तो नहीं कहा, क्या कहा? मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कहा। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022, तो 0.5, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा? एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23। अगर एक मोल आता तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर 0.5 आधा मोल आया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आधे हो जाएंगे। एग्रीड? समझ में आया? तो आपने मोल पढ़ लिया, ये बेसिक है मोल का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और काम थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। ये था बेसिक्स। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बोलो, क्या पढ़ना है मोल के बाद? मोल के बाद पढ़ना है बेटा कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मास परसेंट, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, तीसरा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, चौथा मोल फ्रैक्शन। फिर क्वेश्चंस करेंगे इनके। एक बार आप बेसिक समझ लीजिए, देन एक बार बेसिक्स हो जाएगा, देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। मास परसेंट, मास परसेंट को हम लिखते हैं W/W। ऊपर वाला W होता है सल्यूट के लिए, नीचे वाला W होता है सॉल्यूशन के लिए। वॉल्यूम परसेंट को हम लिखते हैं V/V। ऊपर वाला V फॉर द सल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन। अब जैसे समझिए, सल्यूट सॉल्यूशन तो सल्यूट सॉल्वेंट तो आपको आता होगा ना? नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मुझे गिवन है क्वेश्चन, बेटा ये जो है ना आपको दिस इज द लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ऊपर रखिएगा, ऊपर वाला W फॉर सॉल्यूट, नीचे वाला W फॉर द सॉल्यूशन। तो जैसे मुझे गिवन है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl या चलो ग्लूकोज इज मार्क्ड 10% W/W, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो अब इसमें से हमें क्या करना है? हमें डेटा को बाहर खींचना है। तो ऊपर वाला W सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला W सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होगा वो सॉल्यूट होगा। पानी, एक्वस मतलब पानी, पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा जो भी होगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो अगर हम ये समझ लिया इसको, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मार्क्ड 10% W/W। इसका मतलब कि अगर हम नीचे वाले को हमेशा लेट मारना है, नीचे वाले को हमेशा लेट,
वेट ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो ये जो गिवन अमाउंट है 10%, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ग्राम। मतलब ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला W फॉर द सॉल्यूशन। सो कई बच्चे सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट नहीं लेना है, क्या लेना है, सॉल्यूशन। तो ऊपर वाले W और ऑलवेज लेट किसे मानना है, लेट मानना है नीचे वाले W को, ठीक है। तो इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज और पानी का। तो पानी का वेट कितना हुआ, सॉल्वेंट पानी हुआ ना 100, वेट ऑफ सॉल्यूशन -10 वेट ऑफ ग्लूकोज यानी कि 90 ग्राम। एग्रीड। तो मैंने क्या बोला, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मार्क्ड 10% W, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, या 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, अब ऊपर वॉल्यूम परसेंट, अब इसका भी एग्जांपल लेता हूं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज मार्क्ड, यानी कि इसको मार्क करके रखा गया है 20% V/V। ठीक है, तो अब आई क्या होगा, ऊपर वाला V फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन। अब इसमें एक्वस मतलब पानी, पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, HNO3। HNO3 क्या होगा, सॉल्यूट होगा। लेट किसे मानना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कितना मानना है, 100, क्या ग्राम नहीं, वॉल्यूम है तो क्या मानेंगे, ml। ठीक है, 100 ml माना तो ये क्या हो गया 20%, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 20 ml, यानी कि 20 ml सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, HNO3 प्रेजेंट है इसमें 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किसका है, HNO3 और पानी का। तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, हाँ, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 80 ml। यानी कि 20 ml HNO3 को जब आप 80 ml पानी में डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो 20% V/V हो जाता है। क्या जाता है, 20% V/V। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है बेटा, हाँ थोड़ा सा पास काम करेंगे। अगर आप 11th में होते हो मैं पूरा दिन में इसी को समझाता हूँ, पर आप क्रैश कोर्स में तो थोड़ा सा पास करना पड़ेगा बच्चों, है ना। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज मार्क्ड, यानी कि उसको मार्क किया गया है 20% W/V। ऊपर वाला W फॉर द सॉल्यूट, नीचे वाला V फॉर द सॉल्यूशन। लेट किसे मानना है, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानो, 100 ml। 100 मानो हमेशा, कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी, पानी मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा कौन प्रेजेंट है, यूरिया। तो यूरिया क्या हुआ, सॉल्यूट। ऊपर क्या है, W किसके लिए, वेट के लिए, और किसका वेट, सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूट कौन है, यूरिया। किसका वेट हुआ, यूरिया। कितना हुआ, 20% इसका, तो क्या हुआ 20 ग्राम, है ना। यानी कि अगर मुझे दे रखा है कि 20% W/V एक्वस यूरिया, इसका मतलब 20 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। रीड, 20 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
आ गया, देख लो अभी कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको पता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक, पहले इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आगे चले फिर। गुड, ठीक है। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है, टाइम वेस्ट ना करें इसमें। मोल फ्रैक्शन सबको पता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इसको किससे नोट करते हैं, काय से ना, काय बोलते हैं, एक लेटर एक्स बोल लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, अब मैंने बोला सपोज मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक है ए, एक को बोला सॉल्वेंट, दूसरा है बी, बी को बोला सोल्यूट। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके Na ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे, का ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। पता है ना सबको, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्वेश्चन पे आता है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी उसको बोलते हैं का बी, तो होता है बी ओवर इंडेक्स। ठीक है, और आपको पता है क्या, का ए और का बी को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो का ए प्लस का बी इक्वल टू 1, ये आपको आता है, सब आता है। ठीक है ना, बस में टर्म्स क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार टर्म्स क्लियर हो जाए ना बेटा, चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, चैप्टर में जो 4 चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट सारा खत्म हो जाएगा, फिर देन विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है, चले आगे फिर। गुड, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है, क्या है हमारे पास, है हमारे पास, अब हमारे पास है मोलैरिटी। फ्रैक्शन बनाते हैं ना, मेरे पास है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, स्मॉल m होता है। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला होता है ना। कितने मोल सोल्यूट के डाले कितने किलो सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट जनरली पानी पड़ने को मिलता है, तो कितना मोल किसी भी सोल्यूट का, ग्लूकोज ले लो, यूरिया ले लो, केन शुगर ले लो, HNO3 ले लो, सबके निकल जाती है। ठीक है, अब ये एक्चुअल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनबी को हम क्या लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और WA इन kg को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सबको पता है। और WA इन kg को हम क्या लिखते हैं, WA इन ग्राम्स अपॉन 1000, राइट। तो देयरफॉर मोलैरिटी का मेन फॉर्मूला क्या बन गया, NB अपॉन WA इन kg, ये तो था मेन फॉर्मूला। NB को क्या लिखेंगे, WB ओवर MB, इसकी जगह ये आ गया, इनटू WA इन kg की जगह क्या जाएगा, WA इन ग्राम्स नीचे आ जाएगा अपॉन 1000, ये मोलैरिटी।
समझिएगा, फटाफट देखिएगा। इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम, फिर आगे चलते हैं। देन विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स ना बेटा। एक बार थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे ना। अब थ्योरी में ज्यादा टाइम लगाएंगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हो गया मोलालिटी? चले आगे को, पक्का? एक और टर्म आती है मोलारिटी, क्या मतलब? इनकी लैंग्वेज भी, लैंग्वेज होती है ना बेटा, आप लोगों को पता नहीं सिखाई नहीं सिखाई, तो हर टॉपिक की 3 तरह की लैंग्वेज है। अब मैं लैंग्वेज अगर समझाने चला गया ना बेटा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं पहले क्या करूँ, सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर करा दूं, उसके बाद लैंग्वेज में न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा कि अगर उसने बोला 0.2m, कैपिटल M, स्मॉल m, सबका मतलब सिखाऊंगा, ठीक है? 2 मोलर क्या डिफरेंस है, सब सिखाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? मोलालिटी क्या होता है? बोलो 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 बोलो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसका? सॉल्यूशन, किसमें? लीटर्स, ठीक है? इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? खोलेंगे तो क्या आएगा? बोलो 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 जल्दी बोलो। तो मोलालिटी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख सकते हैं WB और MB, ठीक है? अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000 ऊपर चला जाएगा, है ना भाई? वॉल्यूम इन लीटर को क्या लिखते हो? वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, क्योंकि 1 लीटर के अंदर क्या होता है? 1000 ml होता है। हाँ या ना? ये बन गया हमारा मोलारिटी का मेन फॉर्मूला। बताओ 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 बताओ, ये हो गया? देखो न्यूमेरिकल्स कराने हैं, थ्योरी जल्दी करनी है क्योंकि फिर टाइम बहुत लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो रिवाइज हो गया मोलारिटी, रिवाइज हो गया मोलालिटी। अब आ जाए कुछ न्यूमेरिकल्स पे, बहुत सारी। देखो न्यूमेरिकल्स मैं पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है बच्चों? जनरली जब आप कंपटीशन में आते हैं तो थोड़ा सा आपको ना, स्कूल लेवल से जब आप कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि स्कूल लेवल पे आपने सिर्फ जिसने करा है, तैयारी करा है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। जिसने तैयारी नहीं करा है, जो नया बच्चा, उसको प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है कि अगर आप सीधा उनको उन बच्चों के साथ बिठा देंगे जिन्होंने तैयारी कर रखी है, तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम है, वो पीछे होता चला जाएगा। पीछे नहीं होना है नहीं, बहुत मुश्किल काम है नहीं, आसान काम है। थोड़ा सा हिम्मत बना के रखनी है, डरना नहीं, ठीक है बच्चों? हो गया, आगे चले। गुड। नाउ देखो, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, तो मैं आज 1-2 टाइप्स कराया था न्यूमेरिकल के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1m aqueous NaNO3 has density, इसका मोलर मास आपको गिवन होगा। मोलर मास को mm लिख रहा हूं, 85 ग्राम पर मोल आपको गिवन होगा। रीड बच्चों, ठीक है? 1m aqueous NaNO3 has density 0.9 ग्राम पर ml, ठीक है? कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है? देखो नीट में पहला, नीट या किसी भी कंपनी एग्जाम में ये पहला टाइप है, ठीक है? तो मोलारिटी गिवन है। वनम का मतलब मोलारिटी 1 है। अब अच्छा बोल सकते दूर भी लिखा हुआ, क्योंकि अब इस बात से मैं सब कुछ बोलूंगा, यानी कि नंबर ऑफ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि मोलारिटी 1m का मतलब मोलारिटी 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम का रेशियो 1 है, जिसको कि मैं 1/1 लिख सकता हूं। इसका मतलब NB जो मेरा हो गया 1 मोल हो गया और वॉल्यूम जो मेरा हो गया 1 लीटर हो गया। अब जैसे वॉल्यूम और डेंसिटी मिल जाए तो मास निकल जाता है। बोलो
वॉल्यूम और डेंसिटी अगर निकल जाए, डेंसिटी कितनी के बने 0.9 ग्राम पर, तो ये ml में है तो उसको भी ml में लेना पड़ेगा 1000 ml। वॉल्यूम किसका है सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसकी है सॉल्यूशन की, तो वेट किसका निकलेगा सॉल्यूशन का, क्या आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 1000 ml, डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर ml, ml कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 900 ग्राम। क्या आया वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या आया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे जो गिवन था मैंने उसकी हेल्प से निकाल लिया, अब देखते हैं आगे जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी अभी पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि WB ओवर MB इनटू 1000 ओवर WA इन केजी, है ना, इन केजी नहीं ग्राम्स, ये भी पढ़ा मोलारिटी का फॉर्मूला। तो मुझे वेट ऑफ, देखो NB मुझे पता है कि मेरा 1 है, ठीक है, WA MB मतलब इसकी वैल्यू में पता है, यानी कि WA और MB की वैल्यू में पता है, दैट इज व्हाट नहीं है। देखो ना WB ओवर MB, MB को क्या लिखते हैं WB ओवर MB इज इक्वल टू 1, यानी कि WB इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ तो MB कितना के बने 85, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 85 ग्राम्स, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, फटाफट करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये किसका वेट है सॉल्यूशन का वेट, ये किसका वेट है सॉल्यूट का वेट, क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो WA क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 900 माइनस 85 यानी कि 815 ग्राम्स आया। अब सब कुछ मिल गया, अब निकालो। तो मोलारिटी WB और MB की जगह क्या लिख दूं, WB और MB की जगह 1 लिख दूं, 1 into 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 815 1.19 या 1.16 चूंकि आसपास समझ में आ रहा, हाँ या ना। तो कल हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड वीडियो में हम इसको न्यूमेरिकल को पूरा निपटा के एंड देन विल मूव ऑन टू स्टिचोमेट्री। अगर आप 11th में से नीट के पेपर में क्या आता है तो मोल कंसेप्ट प्लस स्टिचोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके भी आते हैं, पर ये अगले साल 12th के सॉल्यूशन में भी आप पढ़ोगे, मतलब 12th के सॉल्यूशन में भी है ये इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी करने हैं, ये यहीं पे निकालेंगे, 12th के सॉल्यूशंस में नहीं पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, और फिर स्टिचोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, आज इतना ही, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा। अभी कल 30 मिनट का था, आज 40 मिनट का, फिर 50 मिनट का, फिर 1 घंटे का, फिर 1.5 घंटे का, ऐसे करके वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे का, क्योंकि बच्चे नए ऐड हो रहे हैं, उनका स्टार्टिंग का बहुत सारा छूट जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।